अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सामीन नाज़रीन गिरामी क़द्र, रमज़ान अल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो और ये बरकतों और रहमतों और मग़फ़िरतों का महीना, अताए इलाही का महीना बहुत सी मुनासिबतें लेकर आया है। यकीनन उस शख्स के लिए क्या सवाब है जो माह रमज़ान में रोज़ा रखे और रमज़ान के हुकूक को पहचाने। तो बताया गया, एक हदीस के ज़रिए उन्हें बताया गया इब्न अब्बास को कि तुम्हारे कान ने न कभी सुना होगा, न तेरे दिल ने कभी तेरे दिल में गुजरा होगा। अपने नफ्स को फारिग कर ले इस सवाल को पूछने के लिए कि जो मुझसे पूछा है कि रमज़ान में क्या करना है। जो मैं कहता हूँ उसको शुरू से आखिर तक सीख लो। फिर सईद इब्न जबीर कहते हैं कि मैं उसके पास से बैठा उठ खड़ा हुआ और अपने आप को तैयार किया और दूसरे दिन सुबह को ऊँच की तरफ चल पड़ा। और जब सुबह फजर का वक्त पहुँचा तो उसने हदीस को कहना शुरू कर दिया और हदीस हदीस उसको कहते हैं और अपना चेहरा मेरी तरफ किया और कहने लगे कि मुझसे जो मैं कहना चाहता हूँ मैंने पैगम्बर इस्लाम से सुना है। अगर तुम चाहते कि रमज़ान में तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हर लम्हे के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं रमज़ान अल मुबारक की पहली रात शुरू होती है, मेरा परवरदिगार मेरी उम्मत की वो तमाम पर्दा गुनाह बख्श देता है और उसके 2000 दर्जे बुलंद कर देता है और उसके लिए जन्नत में 50 शहर बना देता है। पहली शब रमज़ान 4 रकत नमाज है पहली शब में, और हर रकत में अलहम्दो के बाद 25 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है। हर रकत में सूरह कुल हुवल्लाहु 25 मरतबा। दूसरी रवायत के मुताबिक अलहम्दो के बाद 15 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु, 4 रकत नमाज 2-2 करके पढ़ेंगे। अलहम्दो के बाद 15 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। सवाब यह है कि वो सिद्दीक शुहदा का सवाब मिलेगा और उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे और रोज़े क़यामत में फ़ाइज़ीन में शुमार होगा, कामयाब लोगों में शुमार किया जाएगा। पहले दिन की दुआ जो बहुत ज़्यादा है, जिसकी तरफ हमें तवज्जो देना है, जिसके पहले दिन की दुआ का पढ़ने का खुदा उसे हजार हसनात देगा। दुआ है अल्लाहुम्मा अजअल सियामी फीहि सियामिस साइमीन व क़ियामी फीहि क़ियामिल क़ाइमीन व नब्बिहनी फीहि अन निअमतिल गाफ़िलीन व हबली जुर्मी फीहि या इलाहल आलमीन वाफ़ु अन्नी या आफ़ियन अनिल मुजरिमीन। सामीन में मोहतरम, पहले दिन की यह दुआ मांगी गई है। तक़वे के 30 दिन के ये ज़ीने हैं, तरबियत है, आदाब है, दस्तूर है। 30 दिन में हमें खुदा से क्या मांगना है और अपने आप को कितना तैयार करना है कि परवरदिगार हमारे रोज़े को उनके रोज़े जैसा, यानी कुछ लोग कायनात में रोज़ा रख के जाके बतला के गए हैं कि रोज़ा इस तरह से होता है, जिन्होंने अपने सामने से रोटियां उठा के मिस्कीन यतीम को दे दिया और ख़ुद नमक पानी से अफ्तार किया। रोज़ा महसूस करने का नाम है, रोज़ा महशर को याद करने का नाम है, रोज़ा करबला की प्यास को याद करने का नाम है, रोज़ा अपने परवरदिगार से कनेक्शन और अपने परवरदिगार से राबते के लिए आया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो ख़ास तरीक़े से माह रमज़ान का चाँद देखें तो सूरह मोहम्मद पारा नंबर 26 या अपने घर वालों के लिए अपने अहलो अयाल का चेहरा देखें
वो भी बहुत ज़्यादा अजीम सवाब है। मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा कौन कौन से सूरे हैं। माह रमज़ान का चाँद देखे और उलमा ने कि जब चाँद देखे तो वाजिब करार दिया है कि जब हिलाल रमज़ान देखे तो उसकी तरफ इशारा करे, रमज़ान की तरफ, चाँद की तरफ इशारा करे, लेकिन क़िबला रुख होकर हाथों को बुलंद करे और बिलाल से मुखातब होकर कहा कि इस तरह पढ़ो, रब्बी व रब्बुका अल्लाहु रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा अहिल्ल अलैना बिल अम्न वल ईमान व सलामत वल इस्लाम वल मुसाअत अला मा तुहिब्बु व तर्दा। ए माबूद, इस चाँद को हमारे लिए अमन, अमान, सलामती, तस्लीम के साथ तुलू कर और पसंदीदा चीज़ों की तरफ जल्दी करने वाला हमें बना दे। अल्लाहुम्मा बारिक फी शहरना हाज़ा, ए मेरे परवरदिगार ये महीना हमारे लिए खैर व बरकत करार देना। वर्ज़ुक़ना खैरा व औना, और हमारे लिए खैर और जलालत और हमकनार और हमदर्दी और मोहब्बत मुरव्वत अता फरमा। वसरिफ अन्ना ज़ुर्रम व शर्रम व बलान व फितना, इस महीने में हमसे नुकसान, तकलीफ, मुसीबत, आजमाइश, इम्तिहानात को दूर रखना। रवायत में है कि जब रसूल खुदा माह रमज़ान का नया चाँद देखते थे तो क़िबला रुख होके कहते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्ल अलैना बिल अम्न वल ईमान व सलामत वल इस्लाम वल आफियत वल मुजल्ला। मेरे परवरदिगार आमन, अमान, सेहत, सलामती और इस महीने में हमारे लिए बेहतरीन आशाइश, बीमारियों से बचाना, नमाज, रोज़े, नफल इबादत में लगा देना, कुरान की तिलावत में हमारे मददगार बन जाना। अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिशहर रमज़ान व तसल्लम मिन्ना सल्लम। हे मेरे परवरदिगार, मैं माह रमज़ान को सलामत रख, माह रमज़ान में हमें सलामत रख, पूरा महीना नसीब फरमा, तंदुरुस्ती के आलम में, सेहत के आलम में, जब तक माह रमज़ान गुजर न जाए तूने इसमें हमें माफ़ कर दिया हो, बख्श दिया हो, मेहरबानी फरमाया हो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चाँद देखो तो दुआ करो, अल्लाहुम्मा क़द हज़रा शहर रमज़ान, ए माबूद माह रमज़ान आ गया, तूने हम पर अपने रोज़े का फ़र्ज वाजिब कर दिया है, तूने इसमें कुरान उतारा है जिसमें तूने हिदायत नाजिल की है, हिदायत दलील है और हक़ व बातिल का फ़र्क है। ए माबूद, रोज़ा रखने में हमारी मदद फरमा, उन्हें कबूल भी करना। मैं इस माह में तंदुरुस्त रहना चाहता हूँ ताकि इस महीने की बरकत से फ़ायदा उठा सकूँ और हमें इस महीने में आसानी नसीब फरमा, हमारे इम्तिहानात न ले। यकीनन है मेरे परवरदिगार तू हर चीज़ पर गालिब है, कब्ज़ा रखता है। और दुआए सहीफ़े कामिला में एक अलग दुआ है चाँद देखने के बाद, और उसके बाद बहुत सी दुआएं हैं, ख़ास तरीके से सलावात दुआ इस माह रमज़ान में हिफाजत की, बार बार जबीन पहना, ज़रा पहना दे। और मेरे अल्लाह परवरदिगार, हर तरीके की आफात और बलाओं से हमें महफूज फरमा। माह रमज़ान के चाँद में ख़ास तरीके से हर चाँद की पहली तारीख को बहुत सी चीज़ें यानी मुजामिअत मना है, मकरूह है, लेकिन माह रमज़ान में मुस्तहब है। और महीने की पहली रात में जमा भी मकरूह नहीं है। माह रमज़ान की पहली शब में गुस्ल करना बहुत ज़्यादा सवाब है। जो शख्स इस गुस्ल को कर लेगा आइंदा रमज़ान तक खारिश, खुजली, इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेगा। इस रात को बेहतरी हुई नहर गुस्ल में गुस्ल करे, 3 चुल्लू पानी सर पे डाले, रोज़ वाटर डाले ताकि तमाम बीमारियां, परेशानियों से महफूज रहे अपने सर में। और यकीनन पाकीज़गी की तहारत का ख्याल रखें और गुस्ल और 3 चुल्लू अपने चेहरे पे डालें, हर तरीके के हम और गम दूर हो जाएगा। माह रमज़ान के शब अव्वल में इमाम हुसैन के ज़रिए मुक़द्दस की ज़ियारत करें, नहीं पहुँच सकता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़े। और इस साल में उम्रा और हज करने वाले तमाम अफरादों का सवाब मिलेगा। इस रात में 1000 नमाजों की इब्तिदा होती है। शब क़द्र 3 शबों में 100 रकत, और उसके बाद बाकी रमज़ान की अलग अलग तारीख़ों में अलग अलग नमाजें हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देना है। 1000 रकत पूरी रमज़ान में पढ़ना है और उसकी तरतीब मैं आपकी खिदमत में बयान कर दूँ। उसके किस्म दोन की तरह इस रात में 2 रकत नमाज, हर रकत में सूरह हमद के बाद सूरह अनआम की तिलावत करें। सवाल किया गया कि खुदा किफ़ायत करेगा उनके लिए जो लोग डरते हैं। माह शाबान के आखिरी शब के अमाल भी
बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ पहली शब के आमाल। यकीनन नमाज मगरिब के बाद हाथों को बुलंद करें और दुआ मांगे। इमाम जवाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा या मन यमलिकु तदबीर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, जो निज़ाम आलम का मालिक हो, वही है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता हो। ऐ वो जानता है आंखों के खाइनत को और सीने के छुपी हुई राजों को, हर तरीके की चीज़ों को जानता है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की वो दुआ पढ़े जो मगरिबैन के बाद है। दुआ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब शहर रमज़ान मुनज़िल कुरान हाज़ा शहरुल लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान व अंज़लना फ़ीही आयातिन बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। देखिए, सारे अमाल बयान नहीं किए जा सकते। आज से इंसान मफाती उठा ले और मफाती के ज़रिए पहली रात के अमाल, यकीनन पहली रात के अमाल बहुत ज़्यादा है। और यह है अल्लाहुम्मा इन्नहु क़द दख़ल शहर रमज़ान, ऐ माबूद यकीनन रमज़ान का महीना आ गया है। ऐ माबूद इस माह के परवरदिगार, ए मेरे खालिक, मैंने कुरान मजीद नाजिल किया है, तूने इस महीने में हमारी हिदायत के लिए, निशानी के लिए, ए माबूद हमें कुरान की तरफ रग़बत करने की तौफीक दे दे। ये पहली रात है तेरी बरकत की और तेरी हमद की, तेरी इज्जत की, तेरे लुत्फ की। ए माबूद बस हमें क़ुव्वत दे दे रोज़ों और नमाजों की, और हमारे कौल कदम जमा दे और तमाम जालिम और काफिरों के कदम को उखाड़ दे। माह रमज़ानुल मुबारक को इस महीने में बहुत ज़्यादा कुरान की तिलावत करे। रवायत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदुका अन्ना हाज़ा किताबुल मुनज़िल मिन इंदिका अला रसूलिका मुहम्मदिन इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की तिलावत करे और ये दुआ पढ़ता रहे। पहली रात की नमाज 4 रकत नमाज है, जिसकी हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 15 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह है। और ये सब नमाजें 2-2 करके पढ़ी जाएंगी और आमाल भी परवरदिगार की तरफ से मांगा जाएगा। लुत्फ इनायात इलाही आपको शामिल हाल रहेगी इंशाअल्लाह। और आमाल की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करता रहूँगा। यकीनन परवरदिगार आपको हर तरीके की हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत व सलामती रखे। माह रमज़ान का चाँद देखकर सूरह मुल्क पढ़े, चाँद देखकर उसको पढ़े जो महीने की 30 दिनों तक वो सख्तियों से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। और इसलिए ये 30 आयतें हैं और 30 दिन के लिए काफ़ी हैं। नमाज के चाँद देखने के बाद आज की रात सूरह मुल्क की तिलावत करें, सूरह फतह की तिलावत करें। जिस वक्त रमज़ान मुबारक का चाँद देखे तो सूरह फतह को 3 मरतबा पढ़े। पढ़ने से तमाम साल के रिस्क में फराखी होती है, बरकत होती है, वसाअत होती है। कश्ती में सवार होते वक्त पढ़ ले तो गर्क होने से महफूज रहता है, जदाल क़िताल से यानी लड़ाई झगड़े से, मारो जार से भी महफूज रहता है। सूरह इन्ना अंज़लना माह रमज़ान की चाँद रात को मगरिब के बाद 21 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ने से रिस्क में ऐसी बरकत होती है जैसे पानी ऊंची की तरफ से ढलान बनकर आते हैं। लिहाजा बहुत से अमाल हैं और ख़ास तरीके से दुआ, अमाल, तस्बीह। इस माह रमज़ान में अखलाक को सुधारना है। शैतान कैद हो जाता है। हमारी ख्वाहिशात, हमारी बुराइयां, हमारी खराबियां शैतान न बना दे और हमें हर तरीके से अमन और अमान में रखे। ये अमाल के दस्तूर है। इंशाअल्लाह दर्स और पैगामात और तकारीर के वीडियो आपकी खिदमत में भेजे जाएंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इसको सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। माह रमज़ान में अब तोहफे पहुंचाइए। आपकी वजह से किसी एक फर्द तक, जिस तक ये वीडियो पहुंचे वो 10 तक पहुंचाए, वो 10 तक पहुंचाए, वो आप दे, ताकि माह रमज़ान में कम से कम एक नेकी की तरफ तो हम गामजन हो सकें। बहुत से अमाल है, लेकिन चूंकि ये मुख्तसर गुफ्तगू होती है और ये अमाल की तरफ आप मुतवज्जे भी हैं और माशाअल्लाह कर रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह 9 बजे के ऑनलाइन जो है वो प्रोग्राम होंगे, वो आप इंशाअल्लाह मुलाहिदा फरमाएंगे। तफ़हीम कुरान एक मौजू है, माह रमज़ान और इमाम ज़मान। माह रमज़ान और 30 दौलतें, 30 नेमतें, 30 दस्तूर, 30 आदाब, 30 तरीक़े, 30 ज़ीने हैं तक़वे की तरफ। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बयान होते रहेंगे और अपने अपने मरहुमीन
को ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनी औलादों का ख्याल रखिए, और इमाम की याद में ये माह रमज़ान इमाम की मोहब्बत और क़ुर्ब का ज़रिया बन सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से यही मैसेज समझिएगा, यही पैगाम समझिएगा। आपको सलामती रहे, आपको माह रमज़ान मुयस्सर हो, सेहत सलामती के साथ इसका इस्तकबाल करें और पूरे रमज़ान में आप सेहत और सलामती के साथ रहें। आमाल की कबूलियत का ज़रिया हो, मरहूमीन तक भी हम भेजें और जिंदों के नस्लों के लिए भी ये आमाल को बाकी रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।